नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो है बुर्ज असद, लियो। आप लोग अगर 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज असद है, लियो है, जिसका हाकिम सैयारा शम्स यानी सन है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एम या मीम से शुरू होता है, तो आपका बुर्ज जो है वो असद ही है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो इतवार का दिन है, और दिन अल्लाह ताला ने सारे के सारे खूबसूरत बनाए। नंबर 1 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। डीपेस्ट येलो कलर यानी गहरा पीला रंग या गोल्डन कलर, ये आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से बहुत फेवरेबल कलर्स होते हैं। इनको पहने, इनको सराउंडिंग में रखें, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है लियो वालों के ऊपर, सोच के ऊपर खास तौर पे। अच्छा, इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, बंदे हम सारे अल्लाह ताला के ही हैं, रब्बिल आलमीन है ना मालिक। तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने दीन के हिसाब से अपना ताल्लुक जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अल्लाह ही है जिसने इधर काम आना है, हमेशा वही है, आगे भी, इसके बाद माँ बाद भी काम अल्लाह ने ही आना है। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम पढ़ें, रोज़ाना की बुनियाद पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो लाज़मी करें। और इसके अलावा नमाज़ फ़जर के बाद या अल्लाह हो या सलाम हो की 3 तस्बीहात जो हैं वो लाज़मी करें। ठीक है? अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा आप लोग जो हैं वो सदका जो आप देना चाहें खाने-पीने वाली चीज़ों का, वो ज़रूर दीजिए। ठीक? अच्छा, इसके अलावा अब जो रीडिंग है आपकी उसकी तरफ चलते हैं। अ, ये हफ्ता जो है ना इसमें आपको बहुत सारी सजेशंस आपके करियर्स से रिलेटेड, करियर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जॉब कर रहे हैं तो भी, कारोबार कर रहे हैं तो भी, बहुत सारी सजेशंस आपको मौसूल होती हुई नजर आएंगी। इवन अगर आप स्टूडेंट हैं तो तब भी बहुत सारे प्रपोजल्स जो हैं आपकी एजुकेशन के हवाले से, इन द सेंस कि आपको मकामी तौर पे दाखिला लेना चाहिए या बैनुल अक़वामी तौर पे दाखिला लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने अभी अपने करियर्स को, एजुकेशनल करियर्स को डिसाइड करना है, ये हफ्ता उनके लिए बहुत सारी फैसला कुन चीज़ें जो हैं वो लेके आएगा इंशाअल्लाह। और आपकी सिर्फ इजाफी तवज्जो जो है वो चाहिए, आपने लेट गो नहीं करनी अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं इन मामलात के अंदर, बीइंग स्टूडेंट, बीइंग बिजनेस पर्सन, बीइंग अ जॉब पर्सन। और बिलखुसूस जो है ना आपके, हाँ एक बात और, कि जो आपके खानगी मामलात है ना, घरेलू मामलात, उनको भी सुलझाते वक्त किसी भी तरह का जो होता है ना गैर ज़रूरी बहस मुबाहिसा, वो नहीं करना आपने, ठीक है? और वरना फिर ये होता है ना, आपको पता है कि घरेलू माहौल, अब तो लोग, पूरी दुनिया जो है वो छोटी-सी बात पे टेंशन का शिकार हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है। तो आपने भी दूसरों को ट्रिगर नहीं होने देना, उस तरह के आप खुद ट्रिगर ना हो, ठीक है? होता ये है ना, फिर माहौल भी ख़राब होता है, इख्तिलाफ़ात भी बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन भी हो जाता है, खुदा ना ख़ास्ता। परेशानी जो है वो भी बढ़ती है, तो ये नहीं बढ़ने देनी है आपने इस हफ्ते में। कुछ इंसिडेंट्स, कुछ ओकेजन्स ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आप ट्रिगर हो जाएं, तो आपने नहीं होना। ठीक हो गया? अच्छा, इस हफ्ते में ना मोहब्बत से मुतल्लिका जो उमूर हैं, उसमें भी आपने खास तवज्जो और एहतियात जो है वो बरतनी है। और ये जो दिन है ना साहिब औलाद अफराद के लिए खास एहतियात के हामिल हैं। बच्चों से रिलेटेड जो फैसले हैं वो बहुत ध्यान से करने, चाहे उनकी तालीम है, चाहे उनकी शादियां हैं, उनका करियर है। अगर वो आपसे मशवरा मांग रहे हैं तो मशवरा दीजिए। और दूसरा एक चीज़ और थोड़ा सा उलझन का बायस हो सकती है कि बच्चे जो हैं उनकी जो रूटीन्स हैं, डे एंड नाइट की रूटीन्स, उन पर थोड़ी सी आपको विजिलेंस या आपको नज़र जो है वो रखनी पड़ेगी। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अ, बच्चे आपसे अपनी नफ्सियाती उलझनें भी डिस्कस करना चाहते हैं, बीइंग पेरेंट। अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं,
if they are in adolescence, बलूगत की तरफ जा रहे हैं, तो वो कुछ मामलात जो हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, उनको प्रॉपर टाइम आप दें, और देते हुए नज़र भी आते हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा कुछ करने की जो चाहत है जल्दबाजी में, वो नहीं करनी, थोड़ा सा टाइम लेना है, और फिर आप लोगों ने डिसीजंस लेने हैं, कुछ जो भी आपने काम करना है वो जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी में फैसले हमेशा, याद रखिए, कमजोर होते हैं। उस तरफ आप लोगों ने नहीं जाना। आप तो बॉर्न लीडर्स होते हैं, लियो होते हैं ना, आपका तो जो कैलिबर है वो डिफरेंट होता है आम सैयारों से। तो आपने बड़ी एहतियात बरतनी है इस मामलात में, और ख़ास तौर पे कोई नए स्टेप्स ले रहे हैं ना, बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, या फैमिली मैटर्स के हवाले से, तो आप लोगों ने एहतियात करनी है। अच्छा, एक बात बड़ी ज़बरदस्त है लियो वालों के लिए इस हफ्ते में, जिन लोगों ने लॉटरीज के टिकट्स वगैरह लिए हैं, जो बाहर के ममालिक में हैं, पाकिस्तान में तो नहीं होता लॉटरी का सिलसिला, प्राइस बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के। पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं कहता हूँ, तो प्राइस बॉन्ड्स जो हैं वो आपके जो हैं वो एडिशनल फाइनेंशियल्स आपके हो सकते हैं। लॉटरी वाले जो लोग हैं ना, लियो वाले, जो बाहर दीगर ममालिक में हैं, मे बी ये हफ्ता उनको जो है वो फेवर करे, इस लिहाज से कि एडिशनल इनकम जो है वो ज़रूर हो सकती है। ब्लड रिलेटेड जो मैटर्स हैं ना, खून से रिलेटेड, जो बुलंद फिशार खून, ब्लड प्रेशर है, या हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, तो इसको प्रॉपरली एड्रेस कीजिए। एस्ट्रोलॉजी जो है, मैं अर्ज़ करता चलूँ, दुनिया के कदीम तरीन सूडो साइंस उलूम जो हैं उनमें से एक है। एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, और बहुत सारे उलूम हैं। तो उलूम जितने भी आए इस कायनात में आज तक, वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही आते हैं। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा मज़मून है कि जो हज़ारों साल से राइज है, और इससे अगर अल्लाह ताला की अ, मर्ज़ी होती है, तो फिर रस्तों की डायरेक्शन जो है वो ठीक मिल जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे कदीम तरीन ज़मानों में जब लोग सहराओं में रात के वक़्त सफ़र करते थे, तो सितारों से रास्ता जो है वो, उस वक़्त जीपीआरएस का काम सितारे करते होते थे। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी जो है, वो बहुत सारे मामलात जो हैं ज़िंदगी के, उनके अंदर अगर अल्लाह की मर्ज़ी है, तो आपको अच्छी रहनुमाई उससे मिल जाती है। और इसको एक मुसलमान जो है उसको ट्रीट करना चाहिए एक इल्म के तौर पे। और दूसरा ये है कि जिस तरह फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और सोशल साइंसेज़ हैं, उलूम हैं, हमारा बतौर मुसलमान इन पे ईमान तो नहीं होता, सिर्फ़ इल्म के तौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इल्म हो, तो एस्ट्रोलॉजी को भी इसी तरीके से लिया करें। इसके अलावा ज़ायचा अगर बनवाना चाहें, तो नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे हैं, इन पे कॉन्टैक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो आप रिज़र्व कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई मसाइल हैं ज़िंदगी के, जो समझ नहीं आ रहा, उसके लिए भी अगर गाइडलाइन चाहिए कुरान करीम से, रंग, रोशनी और खुशबू से, तो भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस आप देखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। पसंद आती हैं वीडियोस तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जहाँ ज़रूरी समझें वहाँ पे इसको शेयर भी कर दें, और अपने कमेंट्स लाज़मी दिया कीजिए। और इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं, तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।